बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकतूबात इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़िसानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी रहमहुल्लाहुल बारी, मकतूब नंबर 101, सदो यकम नंबर। ये मकतूब शरीफ मुल्ला हसन कश्मीरी साहब की तरफ सादिर किया गया है इस बारे में कि मुजद्दिद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि रद्द फरमाते हैं उन लोगों पर कि जिन्होंने कामिल को नाक़िस तसव्वुर किया है और उन पर एतराज़ात कर लिए। अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं कि जो कामिलीन है, रब्बे कायनात ने उनकी नफ्स को मुतमइन्ना फरमाया हुआ है। बज़ाहिर वो भी कुछ ऐसे अमाल करते हैं जैसे कि नफ्स अम्मारा वाले करते हैं। मसलन नफ्स अम्मारा वाले भी नमाज़ पढ़ते हैं और नफ्स मुतमइन्ना वाली भी नमाज़ पढ़ते हैं। तो बस औक़ात लोग जो है वो अपनी ज़बान एतराज़ उन पर खोल देते हैं और ये कहते हैं कि देखो ये भी दिखलावा कर रहा है, ये भी तो नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ये रोज़ा रख रहे हैं दिखलावे के लिए, ये फ़लाँ अमल कर रहा है दिखलावे के लिए। तो मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला उन लोगों की रद्द फरमाते हैं कि एक वो बंदा है जिनका नफ्स मुतमइन होता है और वो कामिल होते हैं। तो कामिलों पर जैसे नाक़िसों वाली सारे आमाल फ़िट कर देना और ये बताना कि भाई ये तो रियाकारी में है, ये तो उजुब करते हैं, ये अनानियत करते हैं। मसलन आजकल नया शोशा छोड़ा गया है कि ये देखो ये सूफिया जो है वो जुब्बे पहनते हैं तो जुब्बों से तकब्बुर है, जुब्बे जो है वो तो जबावेरा का काम है, मुतकब्बिरीन का काम है, ये जुब्बे पहनते हैं। लेकिन वो अमल जो बंदे नफ्स मुतमइन्ना वाले करते हैं वो नफ्स अम्मारा वालों के बिल्कुल बरखिलाफ़ होते हैं। उसमें उनकी नफ्सानी ख्वाहिशात कुछ नहीं होती। वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तहदीस नेमत की तौर पर लोगों को वो दिखाते हैं। तो मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला इस मकतूब शरीफ में उन लोगों की रद्द फरमाते हैं जो कामिलों पर नाक़िसों वाला गुमान कर देते हैं और पर उन पर अपनी ज़बान एतराज़ दराज कर लेते हैं। आप मुबारक फरमाते हैं कि आपने मुझे ख़त लिखा और यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व करम है कि आपका मुफ़ाविज़ शरीफ, आपका मकतूब शरीफ जो है वो हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ रहमतुल्लाह तआला ने मुझ तक पहुँचाया। हम्दुलिल्लाह सुब्हानहु व तआला के दूर उफ्तादगान रा फरामोश न साख्तान दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़्ल व करम से और अल्लाह की हम्द अदा करता हूँ कि आपने दूर रहने वालों को अभी तक फरामोश नहीं किया हुआ है। मुखातबाती के बन्नफ्स बहस्ब ज़ाहिर इराद नमूदबूदन फिल जुमला बवुदूह पैवस्त। इस ख़त में मुल्ला हसन कश्मीरी साहब ने अपनी नफ्स के लिए बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। मेरा नफ्स ऐसा है, मेरा नफ्स ऐसा है, मेरे नफ्स ने ऐसा किया, अपनी नफ्स की उसने बुराई जिक्र की थी। तो आप मुबारक फरमाते हैं कि वो मैंने पढ़ लिया। हाँ अरे हर एतराज़ के बर नफ्स दारन दर ज़मान अम्मारगी मुसल्लम अस्त। आप फरमाते ठीक है जी, आप अपनी नफ्स की तरफ जो भी बुराई की निस्बत करते हैं, जो भी खिताब आप अपनी नफ्स के लिए कर रहे हैं बुराई वाला खिताब, वो ये है कि आपका नफ्स तब जब अम्मारतुम बिस्सू हो, बुराई पर अमर कर देने वाली नफ्स हो, तो फिर तो उनको आप सारा कुछ कहते हैं मेरा नफ्स खबीस है, मेरा नफ्स ऐसा है, मेरा नफ्स गुमराह कर देने वाला है। क्यों? उस वक्त वो नफ्स अम्मारतुम बिस्सू है। ये तो ठीक हुआ कि अगर एक बंदे का नफ्स अम्मारतुम बिस्सू, देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपनी कलाम मजीद में वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, और जो ये कलाम आया है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं भला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपनी नफ्सों की तज़किया बयान ना करो कि आप कहें मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ। वो उस सूरत हाल में है जब ये नफ्स अम्मारतुम बिस्सू हो, बुराई पर अमर कर देने वाली हो। जब बुराई पर अमर कर देने वाली हो तो फिर आपको ज़ेब देती है कि आप उनकी बुराई याद कर ले और अपनी नफ्स की तरफ जो है वो अपनी बुराइयाँ करते जाए। अम्मा बाद हुसूल इत्मिनान मजाल एतराज़ ने, हाँ लेकिन जब नफ्स मुतमइन हो जाए तो फिर उसके बाद नफ्स पर एतराज़ नहीं कर सकते। अब तो ये नफ्स वो नहीं है जो अम्मारतुम बिस्सू है, अब ये नफ्स वो लव्वामा नहीं है, अब नफ्स मुल्हमा नहीं है, अब नफ्स जो है वो मुतमइन्ना हो गया है। तो जब नफ्स मुतमइन्ना हुआ है तो फिर क्या होगा? ची नफ्स दरीन मोतिन अज हक सुब्हानहु व तआला राज़ियस
वो हक सुब्हानहू अज़वै राज़ी। अब तो जब नफ्स मुतमईन हुआ तो या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, ये नफ्स रब से राज़ी है और रब इस नफ्स से राज़ी है। भरी जिस शख्स से, जिस चीज़ से मेरा रब राज़ी हो जाए तो फिर आपको क्या ज़ेब दे देता है कि आप उनको बुराई पर याद कर लें? नहीं, फिर आप बुराई पर उसे याद नहीं कर सकते। उस वक्त आप अपनी नफ्स को बुराई पर याद कर सकते हैं जब वो अम्मारतुम बिसू हो, और जब नफ्स मुतमइन्ना हो जाए तो मुतमइन्ना की मानी क्या है? रब उनसे राज़ी है और ये अपने रब से राज़ी है। तो जब नफ्स अपने रब से राज़ी और रब इस नफ्स से राज़ी, तो जिससे रब राज़ी होता है उसको हम बुराई पर कैसे याद कर सकते? उसे तो हम बुराई पर नहीं याद कर सकते। ऊ मर्जी व मकबूलस बर मकबूल एतराज़ नमे वरदद, वो क्या है? वो तो अब अल्लाह की मर्जियात में है, अल्लाह उनसे राज़ी है और वो रब की मकबूल है। अब ये नफ्स तो मकबूल और मर्दी पर हम कैसे एतराज़ कर सकते हैं? एतराज़ तो तब होगा जब वो रब की मबगूद हो। उस सूरत हाल में कि आद नफ्सक फ़इन्नहु इंतसब बिमादती, जब हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि अपनी नफ्स के साथ अदावत रखो क्योंकि ये रब की अदावत और दुश्मनी पर खड़ा है। तो जब रब की अदावत और दुश्मनी पर खड़ा हो तो उस वक्त तो आप उनको गालियाँ भी निकाल सकते हो, आप उन्हें बुरा भला भी कह सकते हो, लेकिन जब रब इससे राज़ी हो और ये रब से राज़ी हो जाए तो फिर कोई मजाल नहीं है, कोई जवाज़ नहीं है कि आप उस नफ्स की बुराई याद कर लें। वो मुराद हक़ सुब्हानहू व तआला। अब नफ्स की क्या पोजीशन हो गई है? जब ये रादिया हो गया है, मुतमइन्ना हो गया है, तो उसके बाद क्या है? फिर ये ऐसे होता है कि जो इस नफ्स की मुराद होता है वो फिल हकीकत अल्लाह की मुराद होता है। नफ्स फिर क्या करता है? जब मुतमइन्ना हो जाता है तो फिर लफ्ज़ मुतमइन क्या करते हैं? वो नमाजों में, ज़िक्र में, अज़कार में, इबादात में, ताआत में, इन सारी चीज़ों में वो तुझे अमर देता है कि ये काम करो, नेकी की तरफ आओ। और ये मुराद रब का भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अपने बंदों को यही हुक्म तो दे रहा होता है कि नमाज़ें पढ़े, अक़ीमुस्सलात, आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, सियाम, इसी तरह हज, इसी तरह शरीयत पे अहकाम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, हुज़ूर की इत्तिबा। तो नफ्स भी यही चीज़ अब चाह रहा है कि इत्तिबाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शरीयत गर्राए मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा हो, और रब का भी ये हुक्म है। तो जब रब का हुक्म और नफ्स की अपनी रिक्वायरमेंट दोनों एक हो गए हैं तो फिर आप अपनी नफ्स को कैसे गालियाँ निकाल सकते हैं? अपने नफ्स की कैसे आप बुराई बयान सकते हैं? और आगे आप फरमाते हैं, ज़ीरा के हुसूल इन दौलत दर ज़मान तखल्लुक़ बे अख़लाक़िल्लाह हस्ता। जब नफ्स मुतमईन हो जाता है ना तो ये बंदा जो है उस वक्त किस मकाम और मर्तबे पर पहुँच जाता है? तखल्लक़ू बे अख़लाक़िल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो अखलाक है ना, अल्लाह की जो सिफ़ात है, अल्लाह की जो रिक्वायरमेंट है, अल्लाह जो अपने बंदों से जो कुछ चाहता है, फिर ये भी उसी रंग में रंगा जाता है। जब उसी रंग में रंगा जाता है तो फिर इनकी मुराद, नफ्स की मुराद और मेरे रब जल्ल व अला शानहू की मुराद दोनों फिर एक होता है। अल्लाह भी चाहता है ये बंदा, ये बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी ये भी सलाह में आ जाए, नफ्स भी चाहता है कि अब ये भी सलाह में आ जाए। पहले नफ्स गुमराही में था, अब नफ्स जो है इसके लिए हादी बन गया है, हिदायत कर देने वाला है। ये जब नेक आमाल करते हैं तो नफ्स उन नेक आमाल पर इनको हुक्म दे देता है और नफ्स उसमें से खुश होते हैं। मुतमईन का माना यही है ना, बिइताअतिल्लाहि यतमईन, अल्लाह की इताअत से ये इत्मीनान में आ जाता है। जब नमाज पढ़ते हैं तो कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, और अंतअबुदल्लाह का अन्नका तराह फ़इन्नहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, फिर वो इसी मर्तबे में जाके पहुँच जाता है। आप फरमाते हैं, साहत कुद्स ऊ अज़ एतराज़ मा पस्त फितरतान बुलंदस हर चिमे गोयम बमा आइदस्त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, उनकी साहत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ कोई भी एतराज़ हम पस्त फितरतों को नहीं चाहिए कि हम एतराज़ कर ले। जो रब की मर्दियात है अब नफ्स की मर्दियात हो गई है, तो गोया नफ्स ने अपने आप को रब की मर्दियात में गुम किया हुआ है। तो जो हम अगर अब इस नफ्स को बुरा भला कहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस मर्दियात को बुरा भला कहा हुआ है। तो हमें ये ज़ेब नहीं देता। आगाह अज़ खुश्तन चुनेस जनीन ची खबरदारत अज़ चुनान चुनीन।
छोटा सा बच्चा जो पेट के अंदर हो, माँ के पेट के अंदर हो, उसे अपने आप का खबर नहीं होता। जनीन छोटा सा बच्चा, उनको अपने आप का खबर नहीं होता, माँ के पेट के अंदर होता है, तो फिर खबरदार दस चुनान चुनीन, उसको चुनान चुनीन का क्या पता होगा। यानी माना ये है कि जो जाहिल लोग, जिनको ये पता नहीं होता कि ये नफ्स मुतमइन्ना वाले हैं या ये नफ्स अम्मारा वाले हैं, जब उनको यहाँ तक फ़र्क महसूस नहीं होगा तो फिर उनसे हम क्या गिला कर सकते हैं, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है। लेकिन आपको तो पता है ना मुल्ला हसन कश्मीरी, आप तो मेरे मुरीद हो, आप तो मेरे सालिक हो, आपको तो खिलाफत भी ली हुई है, आपको तो पता है ना। इसीलिए आपको इशारा और किनाया और रुमूज़ में आपको समझाया जा रहा है कि तू अपनी नफ्स की बुराई ना कर। इसीलिए ना कर अपनी नफ्स की बुराई कि तेरा नफ्स तो मुतमइन्ना है, तेरा नफ्स जो है बरादुया मरदुया है। जब आपका नफ्स रादुया मरदुया हुआ, आपका नफ्स मुतमइन्ना हुआ, तो इस आपकी नफ्स ने अपनी मुरादात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुरादात में गुम किया हुआ है। तो आप इनको बुरा भला मत कहें। बसास कि जाहिलान अस्कमाल जहल नफ्स मुतमइन्ना रब अम्मारगी तसव्वुर में कुनन व अहकाम अम्मारगी रबर मुतमइन्ना इजरा में नमायंद। बसा औकात ऐसे होता है कि जाहिल लोग ऐसे होते हैं कि उनकी जहल जो उनके कमाल तक पहुंची होती है, तो वो नफ्स मुतमइन्ना को यूं तसव्वुर करते हैं जैसे नफ्स अम्मारा बिस्सू। वो ये उनको फ़र्क ही महसूस नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं इनका नफ्स मुतमइन्ना या अम्मारा या इन चीज़ों के बारे में उसको पता ही नहीं है, तो वो मुतमइन्ना वालों पर भी वही अहकाम लागू करने की कोशिश करते हैं जो अम्मारा वालों की। तो आप फरमाते हैं उनको इस बात पर जुर्अत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब नफ्स मुतमइन्ना होता है तो वो मर्दियात हक़ पे गुम होता है, और नफ्स अम्मारा जो होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्दियात के बागी होता है। उनके अहकाम अलग है और इनके अहकाम अलग है। फरमाते जैसे कि कुफ़ार अम्बिया अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात को यूं तस्वर करते हैं जैसे साहिर बशर, सारे लोगों जैसे। देखो ना, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये इरशाद हुआ, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। और बहुत सारे ऐसे आयत शरीफ भी पेश करेंगे। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने अलाज़म बिल्लाह हमारे जैसे ही थे, अलाज़म बिल्लाह। तो आप मुबारक फरमाते उन लोगों को भी ये गलत फहमी हुई है, वो भी गुमराह हो गई इसी कि नबियों को सारे जैसे आम लोगों की तरह उन्होंने तसव्वुर किया। और क्या किया? अस कमालात नबूवत इनकार नबूदा, उन्होंने कमालात नबूवत से इनकार किया। अब देखिए, एक होता है नबी की मुअज्जिज़ात और एक होते हैं काहिन और साहिर और जादूगरों की कमालात। देखिए, आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस मुअज्जिज़े को, जो अजदहा वाला मुअज्जिज़ा था, जो आपने असा अपना फेंका, उसके मुकाबले में जो जादूगर और साहिर आए थे उसने क्या किया था? उन्होंने भी अपनी रस्सियाँ फेंक की थी ना। उनमें से भी लोगों के ज़हनों में ख्याल ये आया कि ये क्या है? सांप है। लोगों ने तो यही देखा ना। अब जो गुमराह लोग थे ना, जो फिरौनी थे, उन्होंने ये देखा, इन्होंने भी सांप बनाया, उन्होंने भी सांप बनाया। लेकिन देखें, साहिरों और जादूगरों को जब ये पता चला कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, हमारी तो सिहर है और वो नबूवत का मुअज्जिज़ा है, एक नबी का मुअज्जिज़ा है, तो देखें सारे मुशर्रफ ब ईमान हुए ना। सबने मूसा अलैहिस्सलाम को कबूल किया कि आप अल्लाह की नबी हो। तो देखे गर फ़र्क़ मरातिब न कुनी ज़िंदीक़ी, मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला ने एक और मकतूब शरीफ में फरमाया कि अगर आप मरातिब की फ़र्क को ना समझ पाओगे और आपने गैर मर्तबे वाले के अहकाम को मर्तबे वाले पर फिट किया, तो तू तो ज़िंदीक़ हो गया। आप तो फिर ये समझेंगे कि ये नबी जो है, इनके भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें हैं, 2 कान है, हमारे जैसे बॉडी जिस्म है ना। बज़ाहिर तो यूँ दिखाई देता है, लेकिन जो नबी के अहकाम होते हैं वो गैर नबी पर फिट नहीं होते हैं, और गैर नबी के अहकाम जो है वो नबी पर फिट नहीं होते। इसीलिए दोनों में फ़र्क मौजूद है। आप मुबारक फरमा रहे हैं कि ऐसा ही हुक्म है नफ्स अम्मारतुन बिस्सू वाले का और उस बंदे का जिनका नफ्स मुतमइन्ना होता है। अम्मारतुन बिस्सू के लिए अलग अहकाम है उस वक्त
जिनका नफ्स अम्मारतुम बिस्सू होता है, उनकी नफ्स के लिए आप बुराई का हुक्म दे सकते हो, उन्हें गालियाँ निकाल सकते हो, उनकी बदी बयान कर सकते हो, उनके लिए कोई ऐसी चीज़ें आयद कर सकते हो। लेकिन जब उनका नफ्स मुतमइन्ना हो जाए, तो चूँकि उनका नफ्स मुतमइन्ना है, वो नफ्स अपने आप को मर्दियात हक़ में गुम किया हुआ है, इसीलिए अब तुझे ज़ेब नहीं देता कि मर्दियात हक़ में गुम शख्सियत या उस जिन्स को भी आप कोई ऐसे गाली या बुरे अल्फाज से याद करें। अब वो मर्दियात हक़ में गुम है, इसीलिए रब उनसे राज़ी है और ये रब से राज़ी है, तो इनकी भी इज़्ज़त व तौक़ीर व इकराम